हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। तो आज फिर से स्टोरी टाइम ठाकुर जी का स्टोरी। तो हमारे कृष्ण जी, आप जानते हैं कि वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, परंतु कई बार ठाकुर जी को बहुत अजीब अजीब से भगत भी मिलते हैं ना, तो उन भक्तों को फिर ठाकुर जी राह भी सही से दिखाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक अजीब से भक्त की चर्चा करते हैं। तो आज हम ठाकुर जी के ऐसे एक अलग से भगत की सुनेंगे कहानी। तो ये जो भक्त हैं ठाकुर जी के, ये बहुत ही दुखी रहते हैं। वैसे हम आजकल के माहौल में देखें तो मैक्सिमम जो भक्त है ना, वो इनसे अपने आप को लिंक कर पाएंगे। तो ये ऐसे भक्त हैं कि ये ठाकुर जी के पास जाते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं। ठाकुर जी, आप बहुत बुरे हो, आपने सारे दुख मुझे ही दिए हैं, आप मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ फिर भी आप मेरे बारे में नहीं सोचते हो। हर बार जितनी बार ठाकुर जी के पास जाएंगे तो अपनी यही व्यथा लेके, अपना यही गुणगान लेके जाएंगे कि मैं ही सबसे दुखी हूँ। और आमतौर पे ऐसा ही देखा गया है कि सबको यही लगता है कि वे ही सबसे दुखी हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम असल जिंदगी में ये जानते ही नहीं है कि दूसरे को कितना प्रॉब्लम है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसको क्या दुख है। हम अपने ही दुख को इतना सोचते हैं कि वो चिंता बन जाता है, और जो भी चीज चिंता बन जाती है वो दुख का कारण। ऐसे ही ये जो हमारे दुखी महाराज हैं, ये हर रोज मंदिर जाकर भगवान से बोलते हैं कि भगवान, आप ऐसा क्यों करते हैं, आपने सारे दुख जो हैं दुनिया के वो मुझे ही दे दिए हैं, मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आप फिर भी मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। जब निरंतर भक्त ने ऐसा भगवान को कहा, तो एक दिन भगवान ने उसको बोला कि हे भक्त, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैंने सारे दुख तुम्हें ही दिए हैं। मैं तो सबको सब कुछ एक बराबर बांटता हूँ। जैसे जिसके कर्म होते हैं उसको उसी के हिसाब से फल मिलता है। तुम्हारे कर्म के हिसाब से दुख ज्यादा है, तो ये सोचो वो दुख भी मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ क्योंकि तुम उन्हें झेलने की क्षमता रखते हो। और जैसे जैसे तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो वो दुख अपने आप कम होते जाएंगे। तो तुम अपना निश्चय पूर्वक इस बात का स्मरण रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हारे दुख अवश्य दूर हो जाएंगे। परंतु भक्त जो है उसको कुछ समझ नहीं आता, वो फिर भी ठाकुर जी के साथ यही हट में लगा है कि नहीं, आप बाकी सबके साथ ऐसा नहीं करते हैं, आप औरों को सुख देते हैं, मुझे दुख देते हैं। ठाकुर जी के बहुत बार समझाने पर भी जब भक्त नहीं माना है, तो ठाकुर जी ने अतः हार के अंततः उसे बोला है कि अच्छा, तुम्हें लगता है ना कि तुम सबसे दुखी हो, तो चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे दुखों से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए। अब यूं ही भक्त को ये समझ में आता है कि वाह प्रभु, मेरे को ऐसा एक उपाय बताएंगे जिससे मेरे दुखों की पूर्णता छुट्टी हो जाएगी, तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब भगवान से कहते हैं कि देखो, वो जो तुम्हारे गांव के पास में मंदिर है उसके टीले पर जाना, और वहां पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के पास जाना, वहां तुम्हें ना गठरियां बंधी हुई दिखाई देंगी। तो तुम क्या करना, तुम अपने जो दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनको लिख लेना और उस गठड़ी में बांध देना, और फिर उस गठड़ी को तुम जाकर पेड़ पर टांग आना, और ऐसे तुम्हारे को तुम्हारे दुखों से पूर्णता छुट्टी मिल जाएगी। परंतु इसमें एक मेरी शर्त भी है। ऐसा ठाकुर जी ने उसको कहा। तो भक्त बहुत प्रसन्न हुआ कि अरे वाह, आज तो प्रभु बहुत कृपावान हो रहे हैं, आज ये मेरे सारे दुखों को दूर करने का खुद ही उपाय भी बता रहे हैं। शर्त है तो कोई बात नहीं है, मान लूंगा। तो वो भगवान से बोलता है, हाँ भगवान बताइए, आपकी क्या शर्त है, मैं उसे अवश्य मानूंगा। तो ठाकुर जी उसको बोलते हैं कि मेरी तो एक ही शर्त है कि तुम जब वहां जाओगे तो तुम अपनी पोटली तो रख आना, परंतु तुम्हारे को पेड़ पर से टंगी हुई एक पोटली अपने साथ वापस भी लानी। तो भक्त जो है इस समय क्या सोच रहा है कि मुझे मेरे दुखों से छुट्टी मिलेगी, तो वो भगवान की बात मानकर अपना
कि हाँ, कल सुबह मुझे मंदिर वाले टीले पर जाना है और अपने दुखों की पोटली बनानी है और वो वहां पे छोड़ानी है। ऐसा भाव लेकर भक्त अपना प्रसन्न चित्त घर को जाता है। घर जाकर अपनी सारी परेशानियां लिखता है, उनको पोटली में बांधता है और अगले दिन प्रातः सुबह ही कहाँ पहुंचता है? मंदिर के टीले पर। मंदिर के टीले पर जाकर पेड़ के पास दिखता है तो वाकई वहां तो इतनी गठड़ियां बंधी हुई हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मैली है, कोई दुबली है, कोई साफ है। अब भक्त सबसे पहले क्या करता है? अपनी जो गठड़ी परेशानियों की राया है वो जाकर पेड़ पर टांग देता है। अब उसे स्मरण होता है कि भगवान ने शर्त रखी थी कि मुझे एक गठड़ी जो है वो अपने साथ वापस भी लेकर जानी है। तो अब वो ऊपर देखता है और सोचता है कि मैं कौन सी गठड़ी उठाऊं। पहले तो सोचता है कि जो सबसे छोटी है चलो वही उठा लेता हूँ। फिर कहता है, मन में ख्याल आता है कि क्या पता इसमें कोई बहुत भयंकर बीमारी हो, फिर मैं क्या करूंगा। फिर दूसरी गठड़ी देखता है तो सोचता है इसमें भी मुझे नहीं पता क्या है, क्या पता इसमें बहुत ही फूटे कर्म हो और बहुत दरिद्रता हो, फिर मैं क्या करूंगा। ऐसे करते करते ना जाने कैसे कैसे विचार उसके मन में आते हैं और उसे ये ज्ञात होता है कि मेरी जो गठड़ी है वो, उसका मुझे ये तो पता है कि वो कैसे दुख है, वो किस कारण से दुख है और वे दुख दूर कैसे करने हैं। मैं उन दुखों को भोग तो सकता हूँ, परंतु ये जो गठड़ियां बंधी हुई हैं इनमें से तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी गठड़ी में कौन सा दुख लिखा है और कितना दुख लिखा है। मैं इनमें से कोई भी उठा लूं और वो मेरे भी दुख से अगर अति दुख हुआ तो मैं तो फंस जाऊं। ऐसे भक्त को जब ये बात समझ आती है तो वह भगवान के पास रोता रोता जाता है और कहता है, भगवान आप मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने ये सोचा कि मेरे ही दुख जो हैं वो सबसे बड़े हैं। आज उस पेड़ पर जाकर मुझे ये समझ में आया कि सारी दुनिया में सब लोगों को कोई ना कोई दुख है और मेरे दुख तो फिर भी मुझे पता है कि क्या है, मैं कैसे उनको झेलूंगा। अगर कोई बीमारी है तो उसको कैसे ठीक करूंगा। और आपने भी बोला है कि आप मेरे साथ हैं, परंतु किसी और के अगर कष्ट ले लिए तो क्या पता आप भी मेरा साथ छोड़ें। तब भगवान ने बोला कि हे भक्त, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था और इसीलिए मैंने तुम्हें उस पेड़ के पास भेजा था। भक्त ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया है और भक्त को भगवान का इशारा और भगवान की चतुराई भी समझ आई है। देखिए, भगवान हमें जो भी देते हैं वो उनको पता है उन्होंने हमें क्यों दिया। जिस चीज का अधिकार हमारा है वो चीज हमारे पास अवश्य आएगी, ठीक समय पर। उस समय का इंतजार कीजिए, ठाकुर जी पे हमेशा भरोसा कीजिए, क्योंकि वो अपने भक्त के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते। हाँ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये याद रखिए, आप जो कर्म करते हैं उसी का फल आपको प्राप्त होता है। हो सकता है हमसे पूर्व जन्म में कोई गलती हुई हो जिसका आज हम दुख भोग रहे हैं, लेकिन जब उस दुख में भी हम प्रभु को याद करके उसे भोगेंगे तो वो कैसे दूर हो जाएगा वो हमें पता ही नहीं चलेगा। और ये कभी मत सोचिए कि सामने वाला मुझसे ज्यादा सुखी है, क्योंकि सामने वाले की दुखी की जो पोटली है वो कितनी बड़ी है और कितनी गहरी है ये तो हमें पता ही नहीं। आज के लिए इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें अवश्य बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।